बार्सिलोना आज मैच जीत तो गई, बट जीतते-जीतते पूरी बैकलाइन की इंजरी लेके चली है अपने साथ। अराउहो गॉट इंजर्ड इन दिस टुडेज़ मैच, नी पे आइस पैक लगा के घूम रहा था भाई। जॉर्डी एल्बा गॉट इंजर्ड नहीं हुआ, उन्हें खुद नहीं पता था, बट लग तो रहा था इंजरी पिकअप की है उन्होंने। डैनी एल्वेस गॉट इंजर्ड एंड ऑल्सो पीके गॉट इंजर्ड। तो भाई पूरी बैकलाइन आज इंजर हो गई है। ऑब्वियसली विनिंग दिस मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना, क्योंकि एक डायरेक्ट आपका टॉप 4 राइवल है। दे मैनेज्ड टू गेट द विन, बट एट व्हाट कॉस्ट? विल डिस्कस कि भाई जो बाकी रिमेनिंग मैचेस है, क्या दीज इंजरीज कैन दे हैम्पर टॉप 4 प्रोस्पेक्ट्स? अनलाइकली है, बट पॉसिबिलिटी डिस्कस करना बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज अगेन स्पॉन्सर्ड बाय द गुड पीपल एट वन फुटबॉल. If you haven't downloaded the OneFootball app, you know that it's the go-to place for all the football updates, whether it's Barcelona's injury updates, especially after today, Barcelona's transfers update, any football updates which you want to cover, not even Barcelona, La Liga in general, all the other leagues which you want to find out about. OneFootball is your go-to place. Don't forget to download the OneFootball app. The link is in the description down below. If you haven't downloaded it already, what are you waiting for? Download the OneFootball application now. आते हैं मैच पे, आते हैं मैच रिव्यू पे आते हैं। देखो, फर्स्ट हाफ वाज अ लिटिल बैलेंस, सेकंड हाफ इट वाज आल्सो स्टेड, लेकिन पहले मैं प्लेयर वाइज प्लेयर चलना चाहता हूं, क्योंकि टर स्टेगन भाई सेव्ड आवर एस अगेन टुडे, क्योंकि मैन ऑफ द मैच इजीली फॉर मी टर स्टेगन था आज यार। उसने इतने सारे सेव किए, इतने इंपॉर्टेंट सेव किए। एक सेकंड हाफ में तो बहुत ही तगड़ा सेव था, जो जानुरी का क्रॉस आया था, एंड ही स्टूक, मतलब रिएक्शन टाइम जीरो था वहां पे। वो गोल सर लगता तो भी गोल था, नहीं लगता तो भी गोल था, लेकिन टर स्टेगन सेव्ड इट। और मैं बैकलाइन में आना चाहता हूं, क्योंकि दिक्कत ये ना, आज हमारी बैकलाइन में जितनी इंजरीज हुई हैं, डैनी एल्वेस आपको पता इंजर्ड हो गया, अरोखो सबसे बड़ी दिक्कत इंजर्ड हो गया, पीके का 100% कंफर्म इंजरी हुई नहीं हुई, लेकिन अगर इतने इंपॉर्टेंट मैच में इफ अ प्लेयर इज हैज बीन टेकन ऑफ एट 80 सेकंड 83rd मिनट, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कंसर्न होगा कि कुछ दिक्कत है, तभी टेक ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैच जीतना है एंड यू आर ब्रिंगिंग ऑन लॉन्गले। तो ऐसा नहीं है आप कोई प्लेयर अपना अपग्रेड कर रहे हो। और लॉन्गले और एरिक गार्सिया आते ही एक जो डिफरेंस दिखता है ना टीम में, एक जो कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है, एक जो कंपोजर की कमी दिखती है, एक जो स्टैचर की कमी दिखती है सेंटर बैक से, इट्स प्रीटी ऑब्वियस भाई। एरिक गार्सिया ने फिर से आज अपना धमाल ऑलमोस्ट कर दिया था, धमाल भाई ने खींची ली थी शर्ट, लेकिन रेफरी मतलब लकी थे हमको कि वहां पे उनको पेनल्टी नहीं दी गई भाई। तो बंदा अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। लॉन्गले पे तो क्या ही बोलूं, लॉन्गले इज लॉन्गले, वहां पे शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड, वहां पे बात करने की जरूरत नहीं है। डैनी एल्वेस पे बात करूंगा। डैनी एल्वेस यार बात है ना, डेस्ट, और जब डेस्ट खेलता है, डैनी एल्वेस खेलता है, तो डिफरेंस साफ दिखता है। तो डैनी एल्वेस के पास वो लेग्स नहीं है, वो स्टैमिना नहीं है, एंड वो कभी कभी हमें एक्सपर्ट होते हैं राइट हैंड साइड पे। लेकिन डैनी एल्वेस के साथ जो एक वर्सेटिलिटी आती है ना, ही कैन डू मल्टीपल रोल्स भाई। आज इन द फर्स्ट हाफ, अगर मैं आपके लिए हीट मैप ऐड करूं उसका, तो देखो हम एक बैक थ्री पे शिफ्ट हो गए थे। बुस्केट्स एंड डैनी एल्वेस वर अ डबल पिवट इन द मिडफील्ड, जिससे हम बिल्ड कर रहे थे। अभी आप अगर मैं आपको बुस्केट्स का हीट मैप भी ऐड करूं, ऑल्दो पूरे 90 मिनट्स का क्लियर पिक्चर नहीं दिखाता, लेकिन आप देखो कि बुस्केट्स का हीट मैप इट्स टुवर्ड थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे है एज कम्पेयर टू डैनी एल्वेस। तो एक फर्स्ट हाफ में वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद डैनी एल्वेस गॉट इंजर्ड। एंड इससे बस मुझे ये जो हम कर रहे थे, इससे मुझे बस एक मात्र ये दिक्कत है कि भाई यहाँ पे ना हम बैक थ्री पे हैं, जो एल्बा, पीके और अरोहो की है। मिडफील्ड में डैनी एल्वेस एक दो बॉल पे कॉट आउट हुआ था, क्योंकि नेचुरली इज नॉट अ मिडफील्डर, तो वो गलती होना बाउंड है। और जब वहां पे गलती होती है, तो वहां से जो चांसेस बनती है ना, वो बहुत हाई वॉल्यूम की चांसेस होती हैं, जिन पे कह सकते हो ना 3v2 सिचुएशन है, तो गोल जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इफ किसी को इंडिविजुअली कोई बीट कर दे, तो यू आर वन ऑन वन विद द कीपर। तो वो थोड़ी सा रिस्की है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और मिडफील्ड पे आने से पहले हमें अपने धुरंधर जॉर्डी एल्बा की बात करना चाहूंगा यार। देखो, मुझे पता है वो बंदा लगातार खेल रहा है, उसकी उम्र हो चुकी है, बट यार वो क्या ही डिफेंडिंग करता है यार। ऑन द बॉल भी आज उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी थी, पास इतने सॉलिड नहीं थे, मिसप्लेस पासेस थे, लेकिन चलो वो सब ठीक है, वो गलती मैं सह लूंगा। लेकिन एज अ डिफेंडर यू हैव टू डिफेंड भाई। ईसाक का जो फर्स्ट हाफ में चांस था, ईसाक ने जब सॉर्लोथ को बॉल दी, मैं पूरे हाईलाइट नहीं डाल सकता, अपने फोटो डाल दूंगा। ईसाक ने जब सॉर्लोथ को बॉल दी, तो वो जॉर्डी एल्बा से 10 यार्ड पीछे था, कम से कम आराम से 5-6 यार्ड पीछे तो था ही। और जब वापस सॉर्लोथ ने बॉल दी, वो बंदा जॉर्डी एल्बा से 10 यार्ड आगे है भाई। उस बंदे को होश ही नहीं है यार। आप 32 साल के लेफ्ट बैक हो गए, आपको दिख नहीं रहा है कि आपको पीछे से मैन निकल गया, आपको होश नहीं है। आप कम से कम कोशिश तो करो उसको ट्रैक बैक करने की। और अच्छी तरह मिडफील्ड में भी आए, मिडफील्ड हम वी आर ट्राइंग टू प्रेस है, लेकिन हमारा मिडफील्ड बहुत इजीली बाईपास हो जा रहा था, स्पेशली इन द सेकंड हाफ भाई। आई थिंक प्रेस इंस्टिगेटर बारसा के बेस्ट आर इज पेड्री एंड ही वाज मिसिंग टुडे। दिख गया, क्योंकि सेकंड हाफ में देखो तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस मुझे याद है, जिसमें मिकेल मेरिनो को भी टैकल करने की कोशिश की थी, बट द टैकल फेल्ड। मिकेल मेरिनो ने पास दिया, एंड पास वाज प्लेड बैक, उसने पास वाज प्लेड बैक टू हिम, ही प्रोग्रेस द बॉल, प्लेड इन यानुजा, एंड यानुजा हैड ऑल द स्पेस इन द वर्ल्ड। मतलब मिडफील्ड में देयर वाज नोबडी अवेलेबल। ऑब्वियसली एक ड्रॉबैक होता है व्हेन यू आर प्लेइंग अ हाई प्रेस, दैट योर बैक थ्री कैन बी इजीली एक्सपोज्ड इफ यू आर प्लेइंग अ हाई प्रेस, एंड दैट हैपेंड रिपीटेडली इन द मतलब सेकंड हाफ। सॉर्लोथ के पास एक बहुत अच्छा चांस भी आया था, जो ही स्काइड इट, जो यानुजाई का क्रॉस था, डैनी एल्वेस से लग के आया था जो। उसके अलावा भी बहुत सारे चांसेस थे इन द बॉक्स। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम से जॉर्डी एल्बा की पिकअप करी, जैसी डैनी एल्वेस आल्सो गॉट इंजर्ड। उससे पहले भी ऑब्वियसली डैनी एल्वेस गिवन हिज एज, उसकी लेग्स
ही इज नॉट डिफेंसिवली एज साउंड एज ही वाज बिफोर, डिफेंसिवली सॉलिडिटी चली गई है, बट कितनी बार एक्सपोज हो रहे थे, यानुजाई वाज एबल टू मेक हेडवेज आराम से आके दो, एंड देयर मतलब गो टू ऑप्शन सोसाइटेड का ये था, दे वर प्लेइंग 1-2s, पुल बैक को तुरंत आउट ऑफ द गेम कर रहे थे, एंड दे वर इजीली कमिंग इनटू द बॉक्स, एंड दैट वाज देयर गो टू इंस्टिंक्ट, और वो ही करे जा रहे थे, एंड बार्सा वाज नॉट एबल टू स्टॉप इट। एंड आई थिंक पेड्री का ना होने से एक तो बॉल प्रोग्रेशन में एक सबसे बड़ा चोट मिली बार्सा को, बिकॉज पेड्री वाजंट देयर, सो दे weren't able to progress the ball effectively and then maintain possession. सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि आप सेकंड हाफ के स्टैट्स देखो तो बार्सा हैड सोसिएडेड हैड 58% पोजेशन, दैट जस्ट गोज टू शो कि बार्सिलोना जिसका गेम इज centered on having more of the possession, if you're not having the possession, big reason is that you don't have good ball retention वाले players नहीं है आपके पास, पेड्री नहीं था, I think that's why Barca suffered. And आप in general सोसिएडेड की भी अगर तारीफ करो तो मिकेल मरीनो had a good game according to me today. यानुजाई was constantly on the threat, सेट पीस से भी अच्छी डिलीवरी दे रहा था, तो मेरे हिसाब से यानुजाई का भी अच्छा गेम था आज। ओनली प्लेयर्स हु जिसकी वजह से आई थिंक सोसाइटेड डिडंट स्कोर इज दैट इसाक एंड सोरलॉथ हैड हिट एंड मिस, वेरी हिट एंड मिस गेम्स टुडे। सोरलॉथ पोजीशनिंग में सही आ रहा था, बट हिज फर्स्ट टच, एक ओरोहो की टैकल थी फर्स्ट टच, उसमें उसका मेस्ड इट अप। उसके अलावा द चांस व्हिच आई मेंशनड वो सोरलॉथ ने मेस अप कर दी। इसाक के पास भी द क्वालिटी ऑफ चांस ही गॉट, इट वाज अ वेरी वेरी आप कह सकते हो रस्ट फिनिश था बहुत, कि इंस्टेंटली उसको बस गोल दिखा, उसने ही डिडंट स्टॉप एंड मेजर द शॉट फर्स्ट। तो मेरे हिसाब से मतलब ऑब्वियसली फ्रंट लाइन वाज मिसफायरिंग फॉर सोसाइटेड, बट आप मिडफील्ड देखो तो इट वाज अ वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस फॉर द मिडफील्ड टुडे। सुबेल्डिया का भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एट सीडीएम, ही वाज एबल टू कंट्रोल बार्सा's मिडफील्ड वेरी वेल एज वेल। और सेकंड हाफ में अगर चांसेस क्रिएटेड की बात करें तो यार हमने एक ही चांस बनाई थी, वो गैवी को जो उसने स्कफल कर दी थी, साइड चली गई थी, वो भी ना तो अगर पड़ जाती तो गोल नहीं थी, फेरन टोरेस पे ऑफ साइड था। उसके अलावा हमने बिल्कुल भी थ्रेट नहीं किया, बॉल रिटेंशन की अच्छी बात की भाई, मिडफील्ड में भी नहीं था, फ्रंट लाइन में भी नहीं था, ओबा के टचेस कतई लुकाकू वाले थे। डेम्बेले कह सकते हो थोड़ा मतलब ये बात है ना, गेम स्ट्रेच हो गया था तो उसके पास इतना सपोर्ट नहीं था ऑन द राइट हैंड साइड। फेरन टोरेस देखो मैं बहुत प्रो नहीं था फेरन टोरेस मैच को स्टार्ट करने के लिए, फेरन टोरेस हैड अ डिसेंट गेम स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ भाई, एक दो अच्छे शॉट थे, और ओबा के लिए एक अच्छा असिस्ट था भाई वहां पे, मतलब कंपोजर दिखाना वहां पे उस मूवमेंट पे वो बड़ी बात होती है, तो सही डिसीजन, सही चॉइस। अब देखो बात ये ना कि ओवरऑल व्हाट मैटर्स फॉर मी राइट नाउ इज अ विन। फर्स्ट हाफ में मैं एक रिएक्शन देखना चाह रहा था, रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन सेकंड हाफ में कह सकते हो यार अरोहो बाहर आ गया था, डैनी एल्विस बाहर आ गया था, टुवर्ड्स एंड पीके बाहर आ गया था, तो असर पड़ेगा मैच में, ठीक है, मैं अपनी टीम पे ज्यादा हार्श नहीं होऊंगा। अब बात करते हैं, देखो टेबल पे अगर एक नजर डाले देखो लीग टाइटल तो इज गॉन, उसके सपने तो देखो ही मत, मतलब सोचो ही मत, देखना छोड़ दो। टॉप 4 यहाँ से यार सेकंड, मेरे ख्याल से टॉप 4 भी नहीं, सेकंड तो वी शुड फिनिश सेकंड फ्रॉम मेन, स्पेशली विद द गेम इन हैंड अगेंस्ट सेविया। बार्सा के गेम इन हैंड दैट डज हेल्प देम आउट, एंड सोसाइटेड उनका आप कह सकते हो वन ऑफ द बिग गेम्स आउट ऑफ द वे। विलारियल और बेटिस से अभी भी मैच बचे हैं, विलारियल इज एट द एंड ऑफ द सीजन, बेटिस से भी मैच बचा है। बेटिस का थोड़ा फॉर्म मतलब यू कैन क्लियरली सी हियर कि बेटिस का फॉर्म थोड़ा डिप कर गया है, अदरवाइज पेलेग्रिनी के अंडर दे हैव हैड अ फैंटास्टिक सीजन सो फार। उनका भी एम्बिशन है टू फिनिश इन द टॉप 4, सो दैट वोंट बी एन इजी गेम बाय एनी स्ट्रेच। तो बार्सा डोंट हैव देयर वर्क कट आउट फॉर देम, डेफिनेटली आप कह सकते हो कैडिज वाला मैच मेड थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। आई एम नॉट सेइंग कि आपके लिए बार्सिलोना के लिए क्वालिफिकेशन पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, बट बार्सिलोना it's a little trickier for them because now they have some must win games because they are competing with the direct top 4 rivals. Atletico के साथ तो सारे मैचेस हो गए, but Betis and Villarreal चाहे 7th है, but Villarreal is in the semi-finals of the Champions League, so no, it's no joke. Villarreal is no joke. Even same goes with Betis as well. I think Barcelona, इसके अलावा हमारी बोगी टीम भी है भाई, सेल्टा वीगो भी है, तो सेल्टा के खिलाफ कैंप नो में मैच है, कैंप नो पे रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन किसी टीम को बोगी टीम होती है सेल्टा, और सेल्टा के खिलाफ कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता भाई कि वी विल बीट। एंड इसी के साथ दैट वाज आवर रिव्यू ऑफ द बार्सिलोना वर्सेस सोसिएडेड मैच। बार्सिलोना के लिए मस्ट विन गेम था, दे वॉन द मैच। एक आप कह सकते हो एप्ट रिस्पांस तो नहीं, बट इट इज अ रिस्पांस नॉनदलेस, पॉइंट्स मैटर ऑन द बोर्ड, बार्सा गॉट द पॉइंट्स गॉट द जॉब डन। बहुत एक सिलेक्शन कंडरम क्रिएट हो गया है फॉर जावी बिकॉज दे डोंट हैव एनी डिफेंसिव ऑप्शंस क्या ही हैं, देख अभी एक्सटेंट ऑफ द इंजरीज हमें पता चलेगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस रिव्यू ऑफ द मैच। और जिन लोगों ने जस्ट रिमाइंडर वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड नहीं करी है, मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप डाउन बिलो, स्पेशली बार्सा फैंस, क्योंकि भाई आपको अपडेट्स ज़्यादा चाहिए इस समय अबाउट द matches which are taking place and as well as the injuries which have just happened. So make sure you download the app down below, and we'll catch you guys in the next video. Bye bye.